हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस, आज हम फिर से आपके लेकर आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स के अध्याय 4 के। आज हम आपको 7 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। घबराइएगा मत, ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न छोटे छोटे हैं क्योंकि ये आज के अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं। थोड़ा सा अगर आप लोग कॉपरेट नहीं करोगे, थोड़ा सा मेहनत अधिक नहीं करोगे तो समय बहुत कम बचे हैं, कैसे कवर होगा बताइए। तो ये आज जो हैं इस चैप्टर के जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। इन सभी प्रश्नों का अभी हम सलूशन कराएंगे और साथ में आपको समझाते हुए चलूंगा। गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रश्न आपको बता दूं, वैसे तो डेली मैं 6 प्रश्न दिया करता था, कुछ दिनों से मैं 4 प्रश्न दे रहा था क्योंकि वो लॉन्ग प्रश्न भी थे। दूसरी बात, कुछ स्टूडेंट मुझसे कमेंट करते थे कि सर याद नहीं हो पाता, तैयार नहीं हो पाता है, इसलिए मैं 4 प्रश्न किया था। लेकिन वो लॉन्ग प्रश्न भी थे। मान लीजिए अगर दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न है तो एक ही प्रश्न काफी लंबा बन जाता है और आपको अगर 2-3 प्रश्न एक ही साथ करा दूं तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि भार बढ़ जाएगा, अन्य सब्जेक्ट भी तो पढ़ना है। इसलिए गाइस, मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न जितने भी होंगे उनको 4 या 3 कराऊंगा और अति लघु उत्तरीय प्रश्न 7 भी करा सकता हूँ, 10 भी करा सकता हूँ। जितना भी उस चैप्टर का होगा एक ही साथ अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा दूंगा। गाइस देखिए, ये 7 महत्वपूर्ण प्रश्न अगर आप तैयार कर लेते हो तो अध्याय 4 के कोई भी प्रश्न आपको तैयार करने की जरूरत नहीं होगी। गाइस, मैं पहले तो अध्याय 8 पढ़ाया था। 8 के बाद अचानक 4 पे इसलिए चला आया क्योंकि मैं सोच रहा हूँ चुंबकीय क्षेत्र एक साथ पूरा खत्म कर दूँ। स्टार्टिंग से करूंगा तो आपको लास्ट तक समझ में आएगा अगर आप डेली की क्लास देखोगे, और नहीं देखोगे तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। डिफिनेशन लिखना है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। सेकंड है, धारावाही चालक में बायो सेवर्ट का नियम और उसका सदिश रूप लिखिए। हो जाएगा, आप कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, म्यू नाट अपसालन नाट व म्यू नाट अपसालन नाट का बीमा लिखिए। देखिए, ये म्यू नाट अपसालन नाट का बीमा मैं अपने से दे दिया हूँ। वैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा म्यू नाट अपसालन नाट का बीमा लिखिए। नहीं, कभी कभी म्यू नाट अपसालन नाट का बीमा कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया करता है। कुछ लोग जाएंगे IIT का तैयारी करने, कुछ लोग जाएंगे एयरफोर्स नेवी का तैयारी करने, तो वहाँ पर पूछ लिया करता है। तो मैं सोचा कि चलो ठीक है, इसी साथ है उसे याद करा दूंगा। नेक्स्ट है, दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। कर सकते हो आप लोग। 5वां प्रश्न है, एक धारावाही परिनालिका के भीतर अक्ष के किसी बिंदु पर सूत्र लिखिए। चुंबकीय क्षेत्र का लिखना है आपको, थोड़ा छूट गया है। 6वां क्वेश्चन की एक आवेशित कण का चुंबकीय क्षेत्र, एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसकी मार्ग क्या होगा। 7वां क्वेश्चन है कि एम्पियर का परिभाषा लिखिए। दूसरी बात गाइस, ये आपके जितने भी अध्याय 4 के अति लघु टाइप के प्रश्न हैं। अभी लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी और आंकिक, ये तीनों प्रश्न लगातार 3 दिनों तक आएगा। आप सबको तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए गाइस शुरू करते हैं तब इन सभी का सलूशन। एक बात गाइस, अगर आपको ये सभी प्रश्न आ रहे हैं अच्छे से तो आप कमेंट बॉक्स में जितना भी प्रश्नों का जवाब हो सके दे दीजिए और वीडियो छोड़ सकते हो। अन्यथा नहीं आ रहे हैं तो ध्यान से पेन पेपर और पानी, पेन पेपर और पानी तीनों साथ में लिखना। जब तक ये वीडियो खत्म नहीं होता तब तक पूरे ध्यान से देखना, समझ में आएगा। अगर नहीं आए तो उसे रट लेना क्योंकि एग्जाम में तो पूछा ही जाएगा, आपको समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। क्योंकि आप पहले से नहीं पढ़े हो इसलिए समझ में नहीं आता है, क्योंकि जो स्टूडेंट पहले से पढ़े होते हैं उनको थोड़ा अच्छे समझ में आता होगा, जो नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा कम समझ में आएगा। लेकिन उन्हें आएगा, थोड़ा मतलब तो आएगा ही, आप उसे रट लेना, नहीं आएगा तो ठीक है। रटना ही भी आपके पास एक विकल्प है क्योंकि समय बहुत कम बचा है। अगर अब आप समझने में चक्कर में चल पड़ जाएंगे ना तो समझते ही रह जाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा और एग्जाम डेट आ जाएंगे। तो रट लेना, रट के 2-4 दिन अगर रिवीजन कर लोगे तो याद हो जाएगा और एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। वैसे भी हम आप लोगों को बहुत छोटा छोटा डिफिनेशन लिखाते हैं ताकि रटने में फायदा हो, ठीक है। शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके यहाँ है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहां पे चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों और समदूरस्थ हो, उस चुंबकीय क्षेत्र को एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ हो, समान चुंबकीय
मैं लिख लिख कर बताता हूँ आपको, इसलिए कि आप साथ साथ में लिखेंगे। और सामने से हट जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लेना, क्योंकि गाइस अगर साथ साथ में लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, आपको याद होगा। अब देखिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का डिफिनीशन अगर कोई पूछ देता, आप क्या कहोगे? एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हों और समदूरस्थ हों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ हों, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। एक फिगर बना देना आप लोग, एक चुंबक बना देना यहाँ पे, ठीक है, और इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं कर देना, ठीक है, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं कर देना, ठीक है, इस तरह से चुंबकीय बल रेखाएं कर देना, और समांतर है, समदूरस्थ है। दूसरी बात गाइस, मैं इस चुंबकीय बल रेखाओं में ये नहीं दर्शा रहा हूँ किस साइड से निकल रही है, किस साइड से जा रही है। इस साइड से निकलेगी, इस साइड से जाएगी, या फिर इसका उल्टा होगा। ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना जरा, सर्च करके, क्योंकि गाइस थोड़ा सर्च करोगे तो आप लोगों को भी याद रहेगा। यानी आपको बताना क्या है, मैं इसको रब कर दे रहा हूँ कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक में से किस पोल से, नॉर्थ पोल से निकलती हैं या साउथ पोल से निकलती हैं, ठीक है। तब ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। यहाँ पर जिस पोल से निकलती है उस पोल का आपको टिक करना होगा। थोड़ा आप भी सर्च करो, ऐसे यहाँ पर सब कुछ पा जाओगे ना तो लिख लोगे, नहीं सर्च करोगे तो याद दिन तक नहीं रहेगा, सर्च करोगे तो कुछ दिनों तक याद रहेगा। क्या सर्च करना आपको? चुंबकीय बल रेखाएं किस साइड से निकलती हैं और किस साइड से जाती हैं, ठीक है, यानी नॉर्थ पोल से निकलती है या साउथ पोल से। और यहाँ पर देखना, ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर हो और समदूरस्थ हो तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहा जाता है। इसमें तो आपको समझने में कोई दिक्कत आई नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धारावाही चालक के लिए बायो सेवर्ट का नियम, धारावाही चालक के लिए बायो सेवर्ट का नियम और उनका सदिश रूप लिखना है। ये दोनों चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखिए, अगर धारावाही चालक के लिए बायो सेवर्ट का नियम पूछ दे, धारावाही चालक के लिए बायो सेवर्ट का नियम पूछ दे, ठीक है, और उसका सदिश रूप पूछ दे, तो दो चीज़ें होती हैं। अगर नियम पूछेगा तो मैं जो फार्मूला अभी बता रहा हूँ उसको लिखेंगे, अगर सदिश रूप पूछेगा तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा। ये सदिश रूप पूछेगा तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा और नियम पूछेगा तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा। कौन सा फार्मूला किसके लिए अभी मैं बताने जा रहा हूँ, देखना यहाँ पे। देखिए, धारावाही चालक के लिए जो उनका सूत्र होता है बायो सेवर्ट का सूत्र, सेकेंड क्वेश्चन का जवाब है, वो क्या होता है? ध्यान से देखना, यहाँ पे होता है चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी इज इक्वल, कल मैं इसका डेरिवेशन कराने वाला हूँ, बायो सेवर्ट के नियम का कल मैं डेरिवेशन कराने वाला हूँ। वहाँ पे सब चीज़ें क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएंगे। कल के वीडियो आप किसी को मत छोड़ना, क्योंकि किसी न किसी सेट में कल के वीडियो से एक क्वेश्चन पक्का है। आज के वीडियो से कम 5 अंक के नंबर पक्के हैं, और कल बायो सेवर्ट का नियम पूछ दिया तो सीधे 4 अंक में पूछेगा, ठीक है। कल का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज मैं इनका फार्मूला बता रहा हूँ। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम में जो फार्मूला होता है, चुंबकीय क्षेत्र बी इज इक्वल होता है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। ये तो बायो सेवर्ट का नियम का ये फार्मूला हो गया, ठीक है। क्या है? बायो सेवर्ट के नियमानुसार ये फार्मूला है म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। इस फार्मूले को याद कर सकते हो कि नहीं? म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। यहाँ पे आई क्या है? आपका विद्युत धारा है। यल क्या है? आपका जो धारावाही चालक है उसकी लंबाई है। और आर क्या है? धारावाही चालक से जो दूरी है उसकी है। और थीटा क्या है? उसके साथ जो कोण बनाया जाता है वो थीटा है, ठीक है। ये सभी चीज़ें हैं। ये तो आपका बायो सेवर्ट के नियमानुसार ये फार्मूला हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, इसे याद करना है, ज़्यादा इसके चक्कर में मत पड़ना, याद कर लोगे तो ठीक रहेगा। और डेल्टा बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर आपका सदिश रूप लिखना है तो देखना ध्यान से, म्यू नॉट अपान 4 पाई। और सदिश रूप आपके यहाँ से नहीं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछोगे, दोगे पेपर, वहाँ तक पूछा जाता है सदिश रूप। इसका क्या होता है सदिश रूप जानते हैं? इसका आई हो जाएगा और डेल्टा एल हो जाएगा क्रॉस आई हो जाएगा और डेल्टा एल हो जाएगा क्रॉस आई डेल्टा एल क्रॉस आर अपान आर क्यूब। ये आपका सदिश रूप है, ये आपका सदिश रूप है, ठीक है। ये आपका सदिश रूप है बायो सेवर्ट का।
दोनों फार्मूला साथ साथ में लिखना। ये आपका बायो-सेवर्ट का नियम पूछे तब लिख देना और सदिश रूप पूछे तब लिख देना, कुछ नहीं करना है। देखा डेल्टा एल इंटू आर क्रॉस, ये वेक्टर आर होगा अपान आर क्यूब। एक चीज ध्यान देना, कभी ऐसा मत लिख देना आर क्रॉस इंटू डेल्टा एल, गलत हो जाएगा। ऐसे लिख दोगे यहाँ पर, इसके स्थान पर अगर कभी ऐसे लिख दोगे मन में आके कि सर इधर उधर करने कुछ नहीं होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, हमेशा इसी तरह से लिखना है, डेल्टा एल इंटू आर। ठीक है, क्यों लिखना है क्यों नहीं लिखना है ये सभी चीज़ें कल आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर रूप अगर इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा, नहीं पढ़े हैं तो ज़्यादा दिमाग में भार मत देना, रट लेना, सबसे फायदा होगा। ठीक है, जब आपको मालूम कि ये सभी एग्जाम में पूछे ही जाएंगे तो रटने में क्या दिक्कत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 जो मैं बता रहा हूँ साथ साथ में रटते चलना, लिखते चलना कि म्यू नॉट अपसालन नॉट और म्यू नॉट अपसालन नॉट का बीमा लिखना है। तो बीमा आपका सबसे पहले लिखोगे म्यू नॉट का बीमा। देखो दोस्तों, म्यू नॉट का बीमा क्या होता है? म्यू नॉट का बीमा होता है ML T-2 A की पावर -2। कल मैं म्यू नॉट का बीमा भी निकालूंगा, आज लिख लो डायरेक्ट। क्या होता है ML T-2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बीमा निकालने भी आता होगा और बीमा क्या होता है ये सभी चीज़ें आपको आती होंगी, क्योंकि ये आपका फर्स्ट ईयर का चीज़ है। ML T-2 A-2 ये आपका म्यू नॉट का बीमा हो गया। ठीक है, अब आप अपसालन नॉट का बीमा लिखते हैं। अपसालन नॉट का बीमा, अपसालन नॉट का बीमा। ठीक है, अपसालन नॉट का बीमा होता है M इनवर्स उसके बाद जो है M इनवर्स के बाद होता है आपका L पावर -3 T पावर 4 L पावर -3 T पावर 4 A स्क्वायर। ये अपसालन नॉट का बीमा होता है। म्यू नॉट का बीमा ये होता है, अपसालन नॉट का बीमा ये होता है। अगर आपसे यहाँ पे पूछा म्यू नॉट इंटू अपसालन नॉट का बीमा, म्यू नॉट इंटू अपसालन नॉट का बीमा, ठीक है, पूछा है तो आपको क्या करना है, ये दोनों को गुणा कर देना है। ML T-2 A-2। ठीक है, यहाँ पे M इनवर्स L -3 T पावर 4 A स्क्वायर। ठीक है, ये A से A कट जाएगा, T-2 से T+2 हो जाएगा और ये -2, और ये सभी चीज़ें आपका कैंसिल आउट हो जाएंगी और इसका वैल्यू हो जाएगा L -2 LT L पावर 2 T के पावर -LT। इसका आपका बीमा हो जाएगा 2 LT। ठीक है, ये बीमा हो जाएगा। देखना यहाँ पे 3 है तो -L बचेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे T-2 है, T-2 है और T-4 है, तो ये T+2 हो जाएगा। ठीक है, T+ हो जाएगा। फिर से देखना यहाँ पे ज़्यादा लिफाफटी हो गया, क्या हो जाएगा LT। ठीक है, LT लिखने लेंगे। अब देखना यहाँ पे पावर क्या हुआ, एक L है और 3 L, तो -2 बचेगा यहाँ पे, एक L से एक L खत्म हो जाएगा। ठीक है, और T की बात करें -2 है +4 है, तो यहाँ पे +2 बचेगा, इन प्लस नहीं लिखा जाता है इसलिए 2 बचेगा। ये आपकी बीमा हो गया म्यू नॉट अपसालन नॉट का। बोलिए, हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन था, इसे कर लेना आप लोग। ठीक है, अब मुझे बताना जरा यहाँ पर ये किसकी बीमा है। पहली चीज़ ये बताना कि इसका मान √म्यू नॉट अपसालन नॉट, इसका मान किसके बराबर होता है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूँ इसलिए ये क्वेश्चन मैं नहीं लेकर आया हूँ, और आपको इसे जरा बताना कमेंट बॉक्स में लिखकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दो समांतर धारावाही चालक के बीच लगने वाला बल का सूत्र। इसका मतलब दो समांतर धारावाही चालक, इस तरह से दो समांतर धारावाही चालक होंगे, इनके बीच जो बल लगेगा F, इसका सूत्र आपको लिखना है। गाइस मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, थोड़ा आप भी सर्च करना, ये बताना कि जो दोनों धारा एक ही दिशा में जाते हैं, जब दोनों धारा एक ही दिशा में जाता है तो इन दोनों धारावाही चालक के बीच आकर्षण होता है या प्रतिकर्षण। एक चीज़ आपको सर्च करके बताना, अपने बुक में खोजना मिल जाएगा। दूसरा चीज़ आपको यह बताना है, अगर विपरीत दिशा में ये दोनों धारा जाएंगी, मतलब इसमें ऊपर जाएंगे इसमें नीचे धारा जाएगा, तब इसके बीच में क्या होता है, आकर्षण या प्रतिकर्षण। ये कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर बताना। आज मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा आप लोग भी मेहनत कीजिए, समय बहुत कम है,
कुछ हम पढ़ा रहे हैं, कुछ आप लोग पढ़िए, तैयारी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर देखना है, यहाँ पर इसके जो लगने वाला बल होता है वह बल होता है F अपान L, यानी एकांक लंबाई पर। अगर यहाँ L का मान है तो L लिखोगे इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁷, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपान R स्क्वायर, I1 I2 अपान R, ये होता है बल न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। प्रति मीटर यही बल लगता है F अपान L, 2 इंटू 10⁻⁷ I1 I2 अपान R, ये आपका बल लगता है। क्या लगता है? बल लगता है, ठीक है। यहाँ से आपका एक न्यूटन का एक एम्पियर का डिफिनीशन आता है, लेकिन 1 एम्पियर का डिफिनीशन मैं आज नहीं बताऊंगा। मैं ये इस फार्मूले को प्रूव करके मैं दिखाऊंगा, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसके बीच में आकर्षण कब होता है, कब प्रतिकर्षण होता है। ये सभी चीज़ें मैं बताऊंगा जब इसका डेरिवेशन कराऊंगा तब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि एक धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। धारावाही परिनालिका के भीतर किसी बिंदु पर लगने वाले बल का, अक्ष के किसी बिंदु पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होता है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपान, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, जहां पर n का मान होता है n अपान एल, ठीक है। जहां पर n का मान होता है n अपान एल, ठीक है। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई होता है, या I आपका धारा है, n मतलब परिनालिका के ऊपर जितना, जैसे कोई परिनालिका का मतलब क्या होता है, ये कोई इस तरह से तार होता है, तार के ऊपर इस तरह से आपका वो तार जो है वाइंडिंग किया रहता है फेरों की संख्या में। तो n आपका फेरों की संख्या है, और n का मान होता है n अपान एल, मतलब n का मतलब कि कितना फेरे हैं और कितनी लंबाई है, इससे भाग दे दोगे तो n का मान आ जाएगा, और यहाँ पर I, ठीक है। तो चूंकि बल के लिए सूत्र क्या है? म्यू नॉट एन आई, ये फार्मूला है, और इस तरह से ये होता है। आपको ये फार्मूला याद रखना है, और मैं इसे भी प्रूव करके बताऊंगा। देखिए ये चैप्टर ऐसा है कि इसमें कई डेरिवेशन आपको समझना पड़ता है। आज मैं थोड़ा सा उसका झलक लेकर आया हूँ, एक एक डेरिवेशन कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आप डेली बस बने रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगर अभी आपको नहीं याद आ रहा है, ये फार्मूला नहीं हो रहा है, तो टेंशन मत लेना, जब डेरिवेशन कराऊंगा तब याद हो जाएगा, ठीक है। इसका टेंशन मत लेना, याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आप लोग भी करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि एक आवेशी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश प्रवेश करता है। एक आवेशी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेश प्रवेश करता है, ठीक है। तो उसका मार्ग क्या होगा? एक आवेश जो है लंबवत प्रवेश करता है। एक आवेश जो है एक आवेशी चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत, यहां पर एक लिख देना, लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी हो गया था। लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग क्या होगा? जब अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश प्रवेश कर जाए लंबवत, तो उसका मार्ग वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? यहाँ पे समझना, वृत्ताकार होता है। और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है। यानी क्या पूछा जाएगा आपसे? पूछा यह जाएगा कि एक आवेश है, एक चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें आपका लंबवत प्रवेश करता है, तो उसका मार्ग क्या होगा? वृत्ताकार होगा, ठीक है। 7वां क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। एम्पियर का परिभाषा लिखिए, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। ये मैं नहीं करा रहा हूँ, मैं समझाऊंगा ये एम्पियर का परिपथी नियम क्या होता है, और इसके आधार पे मैं परिनालिका के अक्ष पे स्थित बिंदु के लिए आपका चुंबकीय क्षेत्र की फार्मूला भी निकालूंगा। ये सभी चीज़ें कराऊंगा, टेंशन मत लेना। ये क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तो कमेंट कर देना, नहीं आ रहा है तो आप टेंशन मत लेना, मैं करा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो चीज़ें आपको आज बताई गई हैं समझने की कोशिश करना, याद करने की कोशिश करना। थोड़ी टफ है मुझे मालूम है, पहली बार पढ़ रहे हो ये भी मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा। जितना फार्मूला आपको बताया, आज तो फार्मूला ही बताया था, कल मैं उस फार्मूले का एक एक करके डेरिवेशन कराऊंगा। जब डेरिवेशन कराऊंगा तब भी आना आप लोग, फार्मूले को आज लिखना, बार बार मेहनत करोगे, मेहनत से ही 90% लेकर चले आओगे। तो गाइस मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।